हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं जीके जीएस का टेस्ट लूँगा, स्पेशल यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम 2021 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 25। अगर आप लोग 25 में से 15 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट करते हैं तो आपकी जीके जीएस की तैयारी अच्छी है। ये आज पेट एग्जाम की फर्स्ट वीडियो है, कल से आपकी कंटिन्यू वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि अकबर ने अजमेर स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की थी किस ईस्वी में, ये आपको बताना है। तो अकबर ने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा किए थे 1562 ईस्वी में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, बाण भट्ट हर्ष की तुलना भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन जैसे पात्रों से करता है। ये सभी मिथक किस युग से जुड़े हैं? सभी लोग सेकंड का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। किस युग से जुड़े हैं ये सभी मिथक? तो ये जो जुड़े हुए हैं ये द्वापर से जुड़े हुए हैं। किससे? द्वापर से। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। द्वापर युग याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, बहलोल लोदी ने जौनपुर को कब दिल्ली सल्तनत में मिला लिया? तीसरा क्वेश्चन ये है, बहलोल लोदी ने जौनपुर को कब दिल्ली सल्तनत में मिला लिया? तो ये मिला लिए थे 1484 ईस्वी में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था? 4 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था। तो ये पहनाया गया था 1674 में। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? 5 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन किया गया था 1664 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? 6 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था। तो ये जो है प्रारंभ हुआ था 1930 में। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय संस्थापित किया था? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे 7वां का। तो ये जो है कब कार्यालय संस्थापित किए थे? 1882 में। कहाँ किए थे? अडयार में, ठीक है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सम्मिलित करना है। यहाँ पे देख सकते हैं सूची 1 है। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, आप सभी को इसका एग्ज़ाम सेंटर पता चल गया होगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैं टेलीग्राम पे आपको PDF इसकी सेंड कर दूंगा। पूरे 75 डिस्ट्रिक्ट्स में इसका सेंटर बनाया गया है, आप लोग अपना सेंटर देख लीजिएगा, ठीक है। तो अल हिलाल ये जो है एक उर्दू पत्रिका है और इसके जो लेखक हैं वो हैं अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। उसके बाद नेशनल हेराल्ड ये जो है एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है और इसके जो लेखक हैं वो हैं जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उसके बाद बॉम्बे क्रॉनिकल ये जो है इंग्लिश न्यूज़पेपर है और इसके जो लेखक हैं वो कौन हैं? वो हैं आपके फिरोज शाह मेहता, ठीक है। उसके बाद लीडर पत्रिका समाचार पत्र जो है ये भी समाचार पत्र है, इसके लेखक हैं मदन मोहन मालवीय। तो ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ आप देख सकते हैं, द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन थे? सभी लोग जवाब देंगे। द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक थे दी रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक थे W.A. फेयर सर्विस। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए सब लोग। 10 का राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त घटनाओं को उनके घटित होने के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए।
आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट हुआ था 1928 में, उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, उसके बाद जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, ठीक है। इसमें डेट में जो है चेंज है, 7 दिसंबर 1931 हो जाएगा द्वितीय गोलमेज। उसके बाद सांप्रदायिक पंचायत ये जो है 1932 को हुआ था, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी वाला। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक से क्वेश्चन है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो ये है महानदी पर, ठीक है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये जो है सबसे आपका लंबा नदी बांध है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर पूछे किस राज्य में है तो ये है उड़ीसा राज्य में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न ये है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, कुद्रेमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? सभी लोग 12 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। कुद्रेमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? माय डियर फ्रेंड्स, ये जो है निर्यात होता है मंगलौर से। कहाँ से होता है? मंगलौर से। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मंगलौर है कहाँ? कर्नाटक राज्य में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इसमें भी आपको सम्मिलित करना है। यहाँ पे पर्वतीय दर्रा है और यहाँ पे राज्य है। कौन सा पर्वतीय दर्रा किस राज्य में है ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे 13 का। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो माना पर्वतीय दर्रा जो है ये है उत्तराखंड में, ठीक है। उसके बाद नाथुला ये जो है सिक्किम में है, सभी को पता होगा, बहुत पूछा जाता है। उसके बाद जोजिला दर्रा ये है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद सिपकी ला दर्रा जो है ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, भारत के निम्नलिखित 4 राज्यों को उनके नगरीकरण के स्तर यानी कि जनगणना 2011 के आधार पर के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए आप लोग, नगरीकरण के आधार पर। तो इसमें सबसे पहले आएगा गोवा, उसके बाद मिजोरम आएगा, उसके बाद तमिलनाडु आएगा, उसके बाद केरल आएगा, ठीक है। ऑप्शन यानी कि ए वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं आप लोग, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे क्या है? भारत में डाकघरों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL का गठन वर्ष 1997 में हुआ। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का गठन वर्ष 2000 में हुआ। विचार कीजिए इन कथनों पर। 15 का राइट आंसर बताने का प्रयास करना है आपको। तो इसमें देखिए ये जो पहला दिया गया है, भारत में डाकघरों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है, तो केवल यही वाला आपका सही है। यहाँ पे BSNL का जो गठन किया गया था, BSNL का गठन किया गया था 2000 में, ठीक है। उसके बाद भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का जो गठन किया गया था 1997 में किया गया था, ठीक है। यहाँ पे 2000 दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे 1997 दिया गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी कब? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? यानी कि WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी कब? तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका हेडक्वार्टर अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है तो जेनेवा, ठीक है। चलिए उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है।
उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा कौन सा है? सभी लोग 17 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है। तो वो नारा है माय डियर फ्रेंड्स, जागो ग्राहक जागो। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। व्यावसायिक बैंक क्या देते हैं, क्या वसूलते हैं, क्या ब्याज देते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये आपको बताना है। व्यावसायिक बैंक, तो जो व्यावसायिक बैंक होते हैं वो ग्राहकों को उनकी जमा पर जो है ब्याज देते हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है, का आधार वर्ष क्या है ये आपको बताना है। 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो इसका जो आधार वर्ष है वो है 2011-12। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई थी कब? तो ये जो है अपनाई गई थी 1991 में। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत का संविधान जो है एकल नागरिकता प्रदान करता है या दोहरी नागरिकता प्रदान करता है या नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है या बहुल नागरिकता प्रदान करता है? क्या प्रदान करता है ये आपको बताना है। भारत का संविधान 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी को पता भी होगा। तो भारत का संविधान जो है एकल नागरिकता प्रदान करता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलिए अच्छा, ये आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि दोहरी नागरिकता प्रदान करने वाला देश कौन सा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है आपको। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ आपको सम्मिलित करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो सभी लोग 22 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है राष्ट्रीय गीत। तो ये देखिए राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, ये जो है आनंद मठ से लिया गया था, वंदे मातरम के आनंद मठ से। ठीक है, तो इसका यहाँ पे चला आएगा। उसके बाद राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, जो डाकघर पुस्तक में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय गान। उसके बाद राष्ट्रीय प्रतीक आपका जो है हो जाएगा, जो कि अशोक स्तंभ यानी कि जो सारनाथ से लिया गया था। ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद राष्ट्रीय नारा, तो राष्ट्रीय नारा आपका कहाँ पे चलाया जाएगा? राष्ट्रीय नारा जो है आपका सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उसी प्रकार इसमें भी आपको जो है सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट का सूची सेकेंड से मिलान करना है आपको। यहाँ पे कुछ सिद्धांत हैं और यहाँ पे प्रेरणा देश हैं। तो कौन सा सिद्धांत किस देश से लिया गया है ये आपको बताना है। 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो देखिए जो मूल अधिकार है ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पे कहाँ पे है? ये वाले में है। ठीक है, उसके बाद संसदीय व्यवस्था ये जो है ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से लिया गया है? ये जो है आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका संघ से लिया गया है। तो इसका जो है ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है असत्य है? सभी लोग 24 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कौन सा कथन असत्य है? तो 24 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी वाला है कि भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है, ये जो है आपका कथन बिल्कुल असत्य है। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, जो कि भारतीय संविधान में राज्यपाल को हटाने के लिए किसी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो को लास्ट प्रश्न है कि विनियोग विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई थी? 25 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। किस अनुच्छेद में दी गई थी? तो ये जो है अनुच्छेद 114 में दी गई थी। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थे जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चंस। कल से आपके पूरे 50 क्वेश्चंस आया करेंगे। इसमें करंट अफेयर के होंगे, हिंदी के होंगे और भी क्वेश्चंस 50 से ज़्यादा लाया करूँगा।
डेली तो आप लोग प्रैक्टिस किया करें। 20 को आपको एग्जाम है, सेंटर सभी को पता चल गया होगा, बिल्कुल आग लगा दीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक यू।